जितने भी उम्मीदवार हैं मेयर पद के, एक भी उस लायक नहीं है जिनको जनता का दर्द पता है। तो इसीलिए मैं एक ऑप्शन के रूप में हूँ कि अगर आप धनबल, बाहुबल और करूँगा होगा वाला सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपके पास मैं एक ऑप्शन हूँ। ये बताइए, आप 10 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा करने की वजह से आप जो है से खड़े हो रहे हैं मेयर पद पर, या कुछ नया करना है, कुछ बदलाव लाना है? कोई बता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। समाज सेवा किए हैं इसलिए हम खड़ा नहीं हुए हैं। हम देख रहे हैं कि मेरे जैसा कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हो रहा है। हमको पद का लोभ नहीं है, और हम आज जो काम किए हैं वो पद के लिए काम नहीं किए हैं, न नाम शोहरत के लिए काम किया। हम इसलिए काम किए क्योंकि अभी तो आप कह रहे हैं ना कि हम 10 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं, तो हमें लोग जानते हैं, हमने जो भी काम किया है जनहित के लिए किया है। हाँ, जनहित के लिए क्या है। और मैंने आपको ये भी कहा है कि अगर कोई पहले से आंदोलनरत लोग जिन्होंने ज़मीन पर ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, अगर उस तरह के प्रतिनिधि हमारे सामने में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। मेरा मकसद चुनाव लड़ना नहीं है, मेरा मकसद है, जैसा कि आपको पता है कि मधुबनी नगर निगम का जो चुनाव है वो होने वाला है, और ऐसे में जो भी प्रत्याशी हैं वो अपने चुनाव की जो है से तैयारी कर रहे हैं। पहले मधुबनी जो था वो नगर परिषद था, और पहले जो था वो 30 वार्ड था, लेकिन अब जो है जब नगर निगम बना है तो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ा गया है, और अभी जो वार्ड की संख्या है वो 45 है। आज हम बात करेंगे मधुबनी के जाने माने एक शख्सियत से, और इनका नाम है मुकेश पंजियार, जो कि जो है मेयर के उम्मीदवार हैं। इनसे हम इनकी विचारधारा जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि इन्होंने क्या सब काम किया है, खासकर मधुबनी नगर निगम में, मधुबनी शहर में, और आगे अगर ये जीतते हैं, जनता इन्हें मौका देती है, तो आगे ये क्या सब काम करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फैज़ भाई, आज हमको मौका मिला है आपके चैनल पे अपनी बातों को रखने का। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम मुकेश पंजियार है, और मैं पिछले 10 सालों से समाज सेवा करता आ रहा हूँ मधुबनी में। मैंने जो काम किया है उसमें सर्वप्रथम शहर में जो उस वक्त 2012, 13, 14 में जो व्याप्त समस्याएं थी, जैसे जल जमाव की समस्या हो, खेल मैदान की समस्या हो, और जो भ्रष्टाचार था नगर निगम में, चाहे नक्शा पास कराने को लेकर के हो या विभिन्न चीज़ों को लेकर के हो, तो हम लोग तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी को घेरने का काम करते थे, उनसे क्वेश्चनायर करते थे। बहुत सारे जगहों पे हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, रोड जाम किया, और नगर निगम में तो कई बार हम लोगों ने ताला मारने का भी काम किया। बहुत ज़्यादा अनियमितताएं रही है नगर निगम की। और मतलब पिछले 10 वर्षों से आप समाज सेवा कर रहे हैं। हाँ, एक सोशल वर्कर के रूप में। सिर्फ समाज सेवा का मतलब हम सिर्फ आंदोलन ही नहीं किए, प्रोटेस्ट ही नहीं किए, हमने सरकार का सपोर्ट भी लिया समाज के उत्थान के लिए। चाहे आप रक्तदान की बात देख लीजिए, मधुबनी में किसी को पता भी नहीं था कि ब्लड बैंक कहाँ पे है, रॉ से रक्तदान होता है, ये हमने बताया है और हमारे टीम ने बताया है। दिव्यांग के क्षेत्र में आप देख लीजिए, लोगों को पता भी नहीं था। लोग जो है शारीरिक रूप से विकृत लोगों को ही दिव्यांग समझते थे, जबकि मानसिक दिव्यांगता भी होती है, जबकि खून की भी दिव्यांगता होती है। तो हम लोगों ने समाज को हमेशा एजुकेट करने का काम किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विरोध कर देना है। बहुत सारे लोगों का बहुत सालों से, कई सालों से पेंशन बंद था, उसके लिए हम लोगों ने काम किया है। हम लोगों ने जब कोरोना का टाइम था, आपको याद होगा, तो हम लोगों ने पूरे मधुबनी के सहयोग से पूरे मधुबनी को खिलाने का काम किया, उन तक पैकेट पहुंचवाया खाना का। जो मजदूर थे, जो रिक्शा चालक थे, जो ठेला चालक थे, जिनका दैनिक आमदनी पूरी तरह से बंद हो गया, उनको हम लोगों ने सपोर्ट किया, उनके लिए दवा का भी व्यवस्था हम लोगों ने करवाया। हम लोग का एक टीम था जो इस में काम किया, लेकिन इनिशिएटिव किसका था? मेरा। तो हमने हमेशा से ही शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए प्रयास किया है, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, चाहे सरकार के सपोर्ट से हो, और हम वही करते आए हैं। आप एक बात बताइए कि मात्र 1 से 1.5 महीने में हमने पूरे बिहार के दिव्यांगों को, लगभग 3 लाख से ऊपर के दिव्यांगों को एक मंच पे ला दिया। क्या एक आसान काम था? जो हमारे पास विजन है और जो मेरा कार्य संस्कृति है, कार्य प्रणाली है, काम करने का जो अपना एक तरीका है, और मेरे पास जो लगभग 3-4 इलेक्शन का अनुभव है, तो इस वजह से हमने ये देखा कि जो जनता की बात है, जो लोकल इश्यू है, उस पर बातें हो रही कि करूँगा, लेकिन कोई किया तो नहीं। जो भी आपके नज़र में कैंडिडेट आएगा वो कहेगा कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे पास तो कहने के लिए है ना, मैंने ये किया है, मैंने ये करवाया है, मुझसे ये हुआ है, और मैंने अकेले तो नहीं किया। अच्छा ये बताइए, आपने 10 वर्षों से आप समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे काम आपने गिनाए हैं। हाँ। लेकिन क्या लगता है कि इन कामों की वजह से जो मधुबनी नगर निगम की जनता है
वो आपकी बातों को सुनेगी, या फिर जो आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं जनता आपके काम से प्रभावित होकर आपको चुनेगी? निश्चित रूप से चुनेगी। और हम सम्मान करते हैं मधुबनी के आम जनता का, और यहाँ के नागरिक वाकई में बहुत जागरूक हैं, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग होते हैं जो प्रलोभन में फंस जाते हैं, अभाव प्रभाव में फंस जाते हैं, तो ये अलग चीज़ है, उनकी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जो यहाँ के कल्चर है, जो यहाँ का सोच है, हमेशा डेवलपमेंट ओरिएंटेड पीपल यहाँ के रहे हैं और उस तरह का सोच लेकर के चले हैं। और वाकई में अगर आप आज के डेट में देख रहे हैं तो देखिएगा कि कौन कौन चुनाव के मैदान में है और उसका इलेक्शन लड़ने का स्ट्रेटजी क्या होगा। पब्लिक ये बात कर रही है कि अगर वो आदमी अगर चुनाव मैदान में आया है तो इस बार पैसों का खेल होगा। और हम इस पब्लिक के तरफ से एक ऑप्शन के रूप में आए हैं कि अगर हम हैं तो पैसे की बात ही नहीं होगी। पैसा अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो क्या करेगा, वो वहाँ से निकालेगा। तो इसीलिए मैं एक ऑप्शन के रूप में हूँ कि अगर आप धन बल, बाहुबल और करूँगा होगा वाला सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपके पास मैं एक ऑप्शन हूँ। और अच्छा, ये बताइए, आप 10 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा करने की वजह से आप जो है से खड़े हो रहे हैं मेयर पद पर, या कुछ नया करना है, कुछ बदलाव लाना है? कोई बता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। समाज सेवा किए हैं इसलिए हम खड़ा नहीं हुए हैं। हम देख रहे हैं कि मेरे जैसा कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हो रहा है। जैसे आप राजेंद्र प्रसाद जी को देख लीजिए, हमेशा से आंदोलनरत रहे हैं, हमेशा से गरीब गुरबा शोषित पीड़ित निर्धन निसहाय का आवाज़ उठाते रहे हैं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो हम पीछे हट जाएंगे। अगर उनके जैसे और कोई जो संघर्षरत रहे हैं, जिन्होंने मेहनत किया है, अब विजय घनश्याम चुनाव लड़ता है तो हम पीछे हट जाएंगे। तो मेरा ये सोच नहीं है कि हमको वो पद चाहिए। मेरा ये सोच है कि वो जो बाहर में उस गेट के बाहर जो लोग खड़े रह करके घंटों इंतजार कर लेते हैं कि उनसे मिलने का हमको मौका मिल जाएगा, और वहाँ के जो है सहचर से, वहाँ के चतुर्वर्गीय कर्मचारी से पैरवी लगाते रहते हैं, कहीं सर से एक बार मिलवा दीजिए, वो कल्चर ख़त्म हो जाएगा। हमको पद का लोभ नहीं है। और हम आज जो काम किए हैं वो पद के लिए काम नहीं किए हैं, न नाम शोहरत के लिए काम किया, हम इसलिए काम किए क्योंकि अभी तो आप कह रहे हैं ना कि हम 10 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं, तो हमें लोग जानते हैं हमने जो भी काम किया है जनहित के लिए किया है। हाँ, जनहित के लिए क्या है। और मैंने आपको ये भी कहा है कि अगर कोई पहले से आंदोलनरत लोग जिन्होंने ज़मीन पर ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, अगर उस तरह के प्रतिनिधि हमारे सामने में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। मेरा मकसद चुनाव लड़ना नहीं है, मेरा मकसद है डेवलपमेंट ही नहीं, डेवलपमेंट तो सेकेंडरी है। वो जो जड़ हो चुका है, वो जो मान के चलिए कि किसी के हवेली पे, किसी के दरवाजे पे, किसी के आंगन में जो नगर निगम का पूरा सिस्टम ऑफिस संचालित होता है वो नगर निगम कार्यालय में हो। हम कह रहे हैं कार्य संस्कृति में बदलाव होना चाहिए। कोई मकान बना रहा है, आप देख रहे हैं कि मकान बना रहा है, जब वो मकान को अंतिम प्रारूप दे रहा था, उसके यहाँ नोटिस भेजता, आप पहले काहे नहीं करते हैं? अब नगर निगम का काम किसी को परेशान करना नहीं होना चाहिए, किसी का मदद करना होना चाहिए, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप भ्रष्टाचार आपके दिमाग में बैठा हुआ है। कितना जानते हैं आप इस मधुबनी नगर निगम को, मधुबनी शहर को? हमने तो आपको बताया कि पिछला 5 चुनाव का अनुभव है, जिसमें मान के चलिए क्या नज़र आती है, वही बता रहे हैं, जिसमें मान के चलिए कि जो 2 बार विधायक का चुनाव का अनुभव है, 2 बार लोकसभा चुनाव का अनुभव है, और एक बार खुद भी हम खड़े हो चुके हैं। तो इन सब में चुनाव में आप खड़े हुए? पिछली बार वार्ड कमिश्नर के चुनाव में खड़े हुए थे और जनता ने अच्छा सपोर्ट भी किया। मेरा चुनाव लड़ने का अलग तरीका है। हम वो सब नहीं करते हैं जो बाकी कैंडिडेट करते हैं, धोती बांट दिए, साड़ी बांट दिए, पैसा बांट दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। इवन कि हम अपने पोलिंग एजेंट को भी पैसा खर्चा नहीं देते हैं। भाई जब हम मेहनत किए हुए हैं, अगर तुमको लगता है मेहनत किए हम तुम्हारा काम करेंगे तो हमको वोट दो, नहीं तो जो पैसा वैसा दे रहा है उसको दे दो, हमको क्या दिक्कत है। 5 जो सबसे बड़ा बदलाव, अगर आप जीतते हैं मेयर पद पे, क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम वाटसन स्कूल और सूरी स्कूल का जो मैदान है उसको खेलने लायक बनाएंगे। दूसरा, वो जिला प्रशासन का अपना जागीर नहीं है, ठीक ना। और इलेक्शन के नाम पे हो, सभा के नाम पे हो, इसके नाम पे वो क्या करता है तो उस मैदान को जो है अपना यूटिलाइज करने लगता है, जो कि गलत है, मैदान खराब हो जाता है। चलिए दूसरा काम बताइए। दूसरा काम यह है कि हम एक ऐप बनाएंगे, जिस ऐप के माध्यम से आपको नगर निगम की जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे नक्शा पास करवाना है, चाहे आपको वहाँ का होल्डिंग टैक्स जमा करना है, चाहे आपको संकिंग मशीन चाहिए, चाहे आपके घर में फंक्शन है तो मजदूर की ज़रूरत है, उस ऐप के माध्यम से आसानी से हो जाएगा। और पब्लिक आज के डेट में इतना एजुकेटेड हो चुके हैं स्मार्ट मीटर लगने के बाद से कि वो मोबाइल से सारा काम करते हैं, और वो UPI से आप लिंक करके बिना किसी से मिले हुए डायरेक्ट जो है ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तीसरा काम बताइए। तीसरा काम हमारा यहाँ ये है कि आप एक बात बताइए, बच्चों को आप कहाँ लेकर के जा सकते हैं आज के डेट में? तो हमारी भी 2 बेटियाँ हैं, हमारा भी मतलब शौक़ रहता है कि अपने बच्चों को लेकर के हम कहाँ जाएंगे। ना यहाँ चिल्ड्रंस पार्क है, ना इतना तालाबों का शहर मधुबनी, और कहीं पे एक बोट की व्यवस्था नहीं है। हमको नहीं शौक है कि बच्चों को बोट पर घुमाएं।
अपना पार्क है, ओपन जिम की बात होती है, फंड अलाउट है, वहाँ रखा हुआ है। ओपन जिम कहीं लग ही नहीं रहा है। जयनगर में लगा हुआ है, नगर पंचायत था वो, यहाँ कोई सोच ही नहीं है। तो हम यहाँ पे ओपन जिम की व्यवस्था करेंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, जो अपना मुजाहरा कर सकते हैं, उनको नगर निगम टाउन हॉल लेने का ये नहीं है, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन थिएटर बनाएंगे, जैसा दिल्ली में है, जैसा हमने वहाँ देखा, प्रयागराज में देखा, जैसा हमने बनारस में देखा। तो उस तरह का जो है कला के क्षेत्र में काम होगा, ऑडिटोरियम बनेगा। यहाँ मधुबनी पेंटिंग के लिए हम लोग काम करेंगे, उसका सबका सारा चीज़ का प्लानिंग है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जल जमाव। यहाँ का नाला नाली पाइप लेवल पे क्या नहीं बनता है। मुंह पर का नाला ऊंचा कर दीजिए और जो इधर का नाला जिधर से पानी होना है वो नीचा कर दीजिए, कभी जीवन में पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो पूरे शहर का पाइप लेवल पे, सी लेवल पे एस्टेब्लिशमेंट। तो चौथा काम आपने बताया जल जमाव, पांचवा काम भी बताइए। अतिक्रमण। पांचवा काम है अतिक्रमण। आप एक बात बताइए, यहाँ पे अतिक्रमण क्यों लग रहा है? क्योंकि जहाँ जहाँ सरकारी जगह है, जहाँ जहाँ छोटा छोटा सरकारी गैर मजरूआ आम जगह ज़मीन है, वहाँ पे कैप्चर है। उन जगहों पे वाहन पार्किंग का व्यवस्था करेंगे, जैसे दिल्ली में है। आप देख लीजिए, बड़े बड़े शहरों में वही है कि गाड़ी आप वहाँ लगाइए, जा करके मार्केटिंग कीजिए। आप मान के चलिए पैदल चल करके आप मार्केटिंग करें तो मार्केट में जाम कहाँ रहेगा? तो वाहन लगाने की जगह दीजिएगा तब ना कोई वाहन लगाएगा। कल्चर की बात होती है। आवास योजना में इतना बड़ा घोटाला हो गया, आप तो जान रहे हैं। एक आदमी बैंक से पैसा निकाल करके जो है बिचौलियों को दिया है। क्या कितना जितना भी खड़ा हुआ है, क्या कितना आदमी उसमें से बोला है? एक भी बोला? वो लोग महिलाएं अपना काम धंधा छोड़ करके, सारा खाना पीना छोड़ करके कई दिनों तक वहाँ पर समाहरणालय के सामने में जो धरना प्रदर्शन की। क्या कितना आदमी गया था उसमें सपोर्ट करने के लिए? एक भी मेयर का उम्मीदवार गया था? क्या वो लूट नहीं था? उस लूट के खिलाफ बोलना जरूरी नहीं था? कितने लोगों को पता है कि यहाँ पे वाटर टेस्टिंग लैब है मधुबनी में? कितना आदमी अपने चापाकल का पानी जाँच करवाया वहाँ पर जा करके? ये तो पता भी नहीं है बहुत सारे लोगों को। तब तो आप लोगों को बताइएगा ना। मेरा काम क्या है? लोगों को बताना, वो गेट खोल देना जिस गेट के भीतर सारा चीज़ होता है। देखो क्या हो रहा है अंदर में। मेयर के जितने भी उम्मीदवार हैं मेयर पद के, एक भी उस लायक नहीं है जिनको जनता का दर्द पता है। आपको पता है कि बिना मतलब का जो है वहाँ पे ब्लॉक में जो है प्रमाण पत्र के लिए भीड़ लगा रहता है। हम चाहते हैं मधुबनी नगर निगम कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र का वहाँ का एक स्टाफ यहाँ पर आकर के बैठ करके सारा काम करे। वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? तो अब अंतिम में क्या कहना चाहेंगे मधुबनी नगर निगम की जनता को, क्या अपील करेंगे हमारे चैनल पर? हम आपके चैनल के माध्यम से मधुबनी के जनता से बस यही अपील करेंगे कि अगर आपको आपकी बातों को समझने वाला हमसे बेहतर उम्मीदवार मिलता है, आपको लगता है कि वो उम्मीदवार आपके दर्द को समझ सकता है, आप जो झेल रहे हैं उसको समझ सकता है, बिना घूस लिए आपका काम करवा सकता है, बिना घूस दिए आपका काम करवा सकता है, मुसीबत में ज़रूरत पर आपके साथ खड़ा रह सकता है, तो आप उसको वोट दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि धन बल, बाहुबल और करूँगा करेंगे संस्कृति से ऊपर उठ करके जो काम किया है, जो काम करके दिखाया है, उसको मौका देना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप मुझे मौका दे सकते हैं। मैं आपके उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मैं कोई वादा नहीं कर सकता हूं कि मधुबनी को लंदन बनाऊंगा। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मधुबनी को मधुबनी बना के रहूंगा, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। मुझे पता है काम कैसे होता है। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अभी बात कर रहे थे मुकेश पंचाल, जो कि मेयर के प्रत्याशी हैं। संभव है कि इस बार ये खड़े होंगे। तो इसी तरह से जो हमारा इंटरव्यू का सिलसिला है वो आगे भी जारी रहेगा। आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।